देखिए प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद के मूल का योग एवं गुणनफल क्रमशः दो। मूल का योग कितना हो गया 2 और गुणनफल कितना हो गया -15। तो बहुपद निकालिए। ठीक है, देखिए बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर घटाव है तो घटाव रखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, मूल का योग क्या है 2। मूल का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2 है, यानी मूल का योग 2 है और गुणनफल -15 है। तो मूल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूल का योग क्या है 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2। एक्स है तो लिखेंगे एक्स, जोड़ का चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -15, तो हम लोग क्या लेंगे -15। ठीक है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर घटाव है तो घटाव 2 है और एक्स के साथ गुना होगा 2 का तो क्या हो जाएगा 2x, और जोड़ गुने घटाव क्या होगा, यहाँ पे घटाव है और यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ गुने घटाव क्या होता है, घटाव होता है। ठीक है, और हम लोग 15 है तो ये हम लोग क्या लिखेंगे 15। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को निकालते हैं। अगर आपको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया जाए तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाएगा। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, एक घाती कहलाएगा। ठीक है, एक घात वाला बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक घाती। अगर 2 घात होता तो द्विघाती, 3 घात होता तो त्रिघाती, 4 घात होता तो चतुर्थ घाती, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद का बहुत आसान होता है। देखिए ये 2/3x+1 ये बहुपद में है। ठीक है, 2 माइनस मत इसके शून्य निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुपद में है। इसके भी शून्य निकल जाएंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर का इसका शून्य निकालेंगे तो एक आपको मतलब प्लस का एक माइनस का मिलेगा रूट में। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग शून्य नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, इसका शून्य आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका भी हम लोग शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, बट हम लोग इसका शून्य नहीं निकाल पाएंगे, तो ये बहुपद क्या है, नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये बहुपद नहीं है। जिसका शून्य निकल जाता है वो बहुपद होता है, और जिसका शून्य नहीं निकलेगा किसी भी कंडीशन में तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से बहुपद है और नहीं है का हम लोग पहचान करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। द्विघात बहुपद x² -5x+6 के शून्यक होंगे। तो बस हम लोगों को क्या करना है, शून्यक निकालना है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, शून्यक निकालना भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। x² -5x और +6। देखिए ये 1 है यहाँ पे, तो 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 6। हम लोग इसका कर लेंगे गुणनखंड, 2 तिहाई 6, 2 और 3 है। तो देखिए हम लोग को 2 और 3 से 5 बनाना है। तो 2 और 3 को हम लोग 5 कैसे बनाएंगे, लेकिन माइनस का 5 बनाना है। ठीक है, और 2 3 से ही हम लोग को 6 बनाना है। तो 2 तिहाई गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर -2 और -3 करते हैं तो -5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, और गुना करने से 6 आना चाहिए। तो हम लोग गुना किए इसी संख्या को तो 6 आया, और जोड़ घटाए भी तो क्या आया 5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें x ले लेंगे और इसमें भी x ले लेंगे। ठीक है, तो x² माइनस इसमें हम लोग 2x लेंगे और इसमें हम लोग -3x लेंगे +6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में से। तो देखिए इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए x 2 ठो है यहाँ पे, क्योंकि x गुने x ही x² होता है। तो यहाँ से हम लोग एक ठो x इसमें से ले लेंगे और इसमें भी x है, तो क्या होगा, इसमें से x बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, इसमें 2x था तो इसमें से एक x निकला तो क्या बच गया, एक ठो x बच गया। घटाव है तो घटाव, और इसमें से x निकल गया तो 2 बचा। इसमें से यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, -3 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस इसमें x है तो इसमें x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो हम लोग ये 3 को जब बाहर ले लिए तो इसका आंसर अब क्या बच जाएगा अंदर में, तो 2 बचेगा। ठीक है, तो हम 3 लिए तो इसमें से जब ये 3 ले लिए तो क्या बचा x,
ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है 6। तो और यहाँ से जब क्या है 3 जब निकल गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसका पेयर बनाते हैं तो x माइनस 3 होगा, और एक इसी का पेयर बनता है तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, माइनस उधर गया तो प्लस, इधर हम लोग निकालेंगे तो माइनस उधर गया तो प्लस, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू क्या हुआ 3 और 2। तो जहाँ पे आपको 3 और 2 आंसर में होगा विकल्प में, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से शून्य को निकाला जाता है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। समीकरण ने कहा है 5x माइनस ए वाई प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। देखिए यहाँ पे हम विकल्प लिए हैं, बट हम इसको बिना विकल्प के समझेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे क्या है संख्याएं चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग विकल्प लेके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली समझेंगे। तो क्या है 3x माइनस 5y बराबर 7। हम लोग पहले समीकरण को उतार लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। देखिए प्रश्न में आपका ये समीकरण दिया रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 क्वेश्चन इससे भी इस वाले बेस पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 7 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हम लोग कर लेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 पर्टिकुलर मिल चुका है। अब देखिए हम लोग सबको बटे में करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ये x के सामने वाले इधर कर लेंगे, और ये क्या होगा -a/5। ठीक है, 5 है ना यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 5, और इधर क्या है, इधर क्या है 2/-7। ये हम लोगों को क्या है बटे में है। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि मतलब किस मान के लिए उसके अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, तो अद्वितीय हल में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5/3 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है a-a/5। तो a का मान आप अगर 1 भी ले लेंगे तो 1/5 भी हम लोग करते तो 5/3 और 1/5 बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा इसके अद्वितीय हल होंगे। 2 लेते हैं तब भी अद्वितीय हल, 3 लेंगे तब भी, मतलब इसमें हम लोग कोई भी संख्या एक जगह पे ले लेंगे ना तो इसके अद्वितीय हल ही होंगे। तो हम लोग को विकल्प से क्या जरूरत है समझने का, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो ए है ना, आपको बस ऐसा सीक्वेंस बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई जगह पे ए रहेगा आपका, क्योंकि प्रश्न में जैसे जैसे सब कुछ दिया हुआ है वैसे वैसे ही आपको लेना है। तो उसमें आप रख के देखेंगे, और आप उसके बाद विकल्प में रहेगा तो विकल्प में 4 ऑप्शन होंगे, तो आप विकल्प के ही 4 पॉइंट्स को उसमें रख रख के चेक करेंगे। ठीक है, रखने के बाद जो चीज़ें इस फॉर्मूला को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। वो जो जो मान लीजिए कि हमने वहाँ पे 3 रखा और ये सी में था, ठीक है, और इस फॉर्मूला को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण दे दिया है साफ साफ, उसके बोल रहे हैं अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए हम लोग तीनों को समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए सबको हम लोग बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को सबको हम लोग बट्टे में लिखेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो देखिए अगर कंडीशन ये हो, मतलब तीनों बराबर हो, तो इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अनगिनत। ठीक है, इसका हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इसके कितने हल हो सकते हैं, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, तो इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको अगर दे दिया जाए तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो एग्जाम में अगर कोई हल नहीं होने के लिए शर्त पूछा जाए और समीकरण दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला को चेक करेंगे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर अद्वितीय हल होंगे, कहने का मतलब है कि किस कंडीशन में इसके अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर नहीं होता है जब b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तो इस केस में इसके
अपरिमित रूप से एक हल होते हैं, यानी अद्वितीय हल होते हैं। तो अद्वितीय हल में ये चेक करेंगे, ठीक है, और तीनों को बराबर रखेंगे तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब ये बराबर हो और ये बराबर नहीं हो तो उसके एक भी हल नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे, और इस तरह से ये क्या है, 3 क्वेश्चन एग्जाम में आप इससे कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी प्रश्न है। x प्लस 2y बराबर 9 है, ठीक है, और x का मान क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसमें y का मान निकालना है, तो x के यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 5, तो 5 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 5, x के यहाँ पे क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो 5 घटा हो जाएगा, 5 जोड़ का 5 था तो इधर गया तो घटाव का 5, ठीक है। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। तो हम लोग y का मान निकालेंगे तो 4 बट्टे में 2 जाएगा, क्योंकि 2 गुना में है तो बट्टे में आएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो 2, तो y का मान कितना मिला, 2। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी 2 रहेगा इस तरह के प्रश्नों में, तो आप y का मान वहाँ पे 2 में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के डी का मान ज्ञात करें, ठीक है। डी के जगह पे रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में, और हिंदी में रहेगा विविक्त कर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एक जगह पे। देखिए ऐसा लिखने के बाद आपको, देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसीलिए हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग सी बोलते हैं। देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बी का वैल्यू क्या है, -3, यहाँ पे ये v है ना, तो ये v का मान कितना है, -3। इसमें x को नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे अंक जो होता है उसको लेना है, ठीक है। तो -3 को हम लोग स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 3 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, -4 है तो 4 लिखेंगे, और ए का मान कितना है, तो ये ए का मान आप देखेंगे कि 4 है, तो हम लोग 4 को गुना करेंगे, और सी का मान क्या है, 2 है। तो 9 माइनस 4 चौका 16, और 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें से हम लोग 9 को माइनस करते हैं तो 12 में से 9 गया तो 3 2 23 हो गया, ठीक है। तो आपको माइनस का 23, जहाँ पे आपको विकल्प में माइनस का 23 हो वहाँ पे आप ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे निकालना किस तरह से, हम लोग इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 3 - 3 होंगे। देखिए हम लोग इसका आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न का हम लोग डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए अगर 3 और -3 दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही होंगे इसके आंसर। जैसे विकल्प में हम लोग देखते हैं तो विकल्प में क्या है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 है ना, मतलब जो होगा ना वही होगा इसका आंसर, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जो निकालेंगे वो प्लस का और माइनस का दोनों का निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चेक कर लेते हैं पहले, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें फंसाने के लिए दिया गया है, हम लोग इसको चेक करेंगे। इसका आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, हम लोग इसको चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर -3 है, इसको हम लोग रख के चेक करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3 का हम लोग शून्य निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा, तो एक प्लस के साथ रूट में होगा, एक माइनस के साथ रूट में होगा। तो जब आपको यहाँ पे प्लस के साथ रूट में और माइनस के साथ रूट में दिया जा रहा है तो ये विकल्प सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है उसमें एक्स स्क्वायर, अगला ऑप्शन -9, यही तो है। हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 है, ठीक है, 0। तो हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस का 9, माइनस का 9 उधर गया, प्लस का 9, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो √9, इसका वर्गमूल क्या मिलेगा, 3। लेकिन हम लोग एक प्लस का वैल्यू लेंगे, एक माइनस का, तो एक प्लस का 3 होगा, एक माइनस का 3 होगा। तो यही तो हम लोगों का क्या है, विकल्प है।
प्रश्न है कि 3 और -3, तो चेक कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से चेक करने के बाद जो आंसर सही होगा उसको हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन में जो भी हो उसको हम लोग को टिक करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा सही, ठीक है। ये x² - 3 है, ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। क्यों, x² - 3 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो x² बराबर +3 आएगा, -3 उधर गया। लेकिन जब x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इसमें रूट लगेगा ना, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट लग जाता है। तो इसमें एक प्लस का वैल्यू एक माइनस का, तो एक प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 होगा। तो ये ऑप्शन में तो ऐसा नहीं पूछा गया कि ऐसा थोड़ी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 9 का। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 80 नंबर, ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। हमने 80 कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट किया था। अगर आपने इन 80 कॉन्सेप्ट को देख लिया ना एक बार, तो एग्ज़ाम में आप 40, 45 या फिर 50 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग नॉर्मली समझेंगे। देखिए 1:2 है ना, तो देखिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1/, क्या मिलेगा 4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को पहले लिखेंगे या नीचे वाली संख्या को बाद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ये जहाँ पे रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसे ही भुजा से क्षेत्रफल पे पहुँचना हो तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब क्षेत्रफल से हम लोगों को भुजा, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 16/25 दे दिया जाए और पूछे जाए कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, और यदि वो त्रिभुज समरूप हो तब अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये होगा, और तब अगर पूछेगा कि उनके भुजा का अनुपात क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल से भुजा पे पहुंचने के लिए आपको रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 16 का रूट क्या होगा 4, और ये क्या होगा 5, तो ये क्या होगा 4:5, ठीक है। अगर उनकी भुजाएं दी हो 4:5, तो देखिए भुजाएं जब दी हो तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4/5 लिखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 5 25, और जैसे ही स्क्वायर से क्षेत्रफल में पहुंचना हो तो रूट कर देंगे। बड़ा ही सिंपल होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। जैसे अगर यहाँ पे 81/49 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम लोग रूट लगा देंगे तो हम लोग भुजा पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो 9×9 81 और 7×7 49, तो 9:7 क्या हो गया, इसके एक भुजा 9 है, दूसरी भुजा का अनुपात मतलब पहले और दूसरी भुजा का अनुपात 7/9 है। लेकिन हम लोग इसके क्षेत्रफल के अनुपात पे पहुंचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो 9×9 81 और 7×7 49, तो यही होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो मतलब हम लोग क्षेत्रफल पे पहुंच जाएंगे, और क्षेत्रफल में रूट लगा देंगे तो हम लोग भुजा पे पहुंचेंगे। तो भुजा निकालना हो तो आपको क्या करना है, रूट लगाना पड़ेगा, और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बस यही है, सब चीज़ में विड्थ वाले में होगा तो विड्थ वाले में वही करना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज सीरीज का लास्ट पार्ट देख लिए। अगर आप इन सभी पार्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।